और अचानक से जाना पड़ रहा है क्योंकि 2-3 दिन से लग रहा था कि जाएंगे जाएंगे, और अब पहुंच जाएंगे जब बताएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। निकल रहे पहले मोबाइल में सबके आधार कार्ड सबके हैं। जरूरी नहीं, मोबाइल में सबके। हाँ ठीक है, तो बस निकल रहे हैं। और तो हम कहाँ जा रहे हैं आपको आगे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अचानक से फोन आया तो अचानक से तैयारी हुई, मतलब 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी पर बीच में अभी बंद हो गई थी कि नहीं जा पाएंगे। हम जा रहे चले यहाँ से बनाओ देखिए। हाँ अरे टाइट है। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया? प्लेटफॉर्म नंबर 6 जा रहे थे गाड़ी से, पूरी से आ गए। ओए भैया, अरे सुनी नहीं रहे? स्टेशन पे आ गए हम लोग। जा रहे थे 4 व्हीलर से, आ गए जा रहे थे आने वाली है गाड़ी थोड़ी देर में, देखते चढ़ पाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो ऑटो से घर लौट जाएंगे। घर पे पूरी खा लेंगे, घर पे पूरी खा लेंगे। कौन से निकालेंगे। राधे राधे, हर हर महादेव, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वंश की इच्छा थी बहुत ज़्यादा प्रयागराज के लिए। 2-3 बार हम लोगों की बात चली, उसके बाद कैंसिल हो गई, लेकिन फाइनली मतलब आज ऐसा हुआ। और ऐसे मतलब अचानक मम्मी का फ़ोन आया कि 4 व्हीलर से जाना। और फिर उसके बाद जब मतलब हमने सोचा जल्दी जल्दी पूड़ी बनाई कि 4 बजे तक निकलना है, पूड़ी सब्जी सब बना ली, और 4 व्हीलर किसी कारण कैंसिल हो गई कि नहीं जा पाना था। तो हम पहुंच गए थे झांसी। तो फिर हमने सुमिन से कहा कि अब लौटना बेकार है, अगर भगवान की इच्छा है तो अपन चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अपन स्टेशन चलो, देखते हैं कोई ट्रेन मिल जाती है तो चलेंगे, नहीं तो लौट आएंगे। तो हम लोग अचानक ऐसे हुआ कि बस फिर स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पे देखा कि प्रयागराज के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन थी नहीं, सब ट्रेनें मतलब बंद कर दी गई थी। और लास्ट एक ट्रेन थी, वो भी मतलब वहाँ से 100 किलोमीटर रह जाता प्रयागराज, उधर तक जा रही थी। तो फिर हम लोगों ने मतलब वहीं से बनी थी तो खाली मिल गई थी, मतलब इतना वो नहीं था भीड़ कि मतलब सीट हम लोगों को मिल गई थी। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि इससे चलो। तो फिर हम लोग मतलब वहाँ गए, और अब मम्मी छूट गई। अब मम्मी का फ़ोन आया रास्ते में कि मतलब तुम लोग निकल गए। हमने कि निकल गए, और बढ़िया ट्रेन है जी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं अच्छे से। तो मम्मी की फिर इतनी इच्छा हुई, मम्मी बोली क्या करें, हमें भी चलना था। सो फिर हमने मम्मी से कहा कि मऊ के पास रुकनी थी यही ट्रेन, मऊ स्टेशन पे थोड़ी देर रुकती है। तो हमने फिर उनसे कहा कि अगर आपको चलना है तो आप मऊ स्टेशन तक आ जाओ, तो हम आपको बिठा लेंगे उसी में। तो मम्मी आ गई थी, और उसमें मतलब सीट हम लोगों ने करी ली थी अच्छे से। तो फिर मम्मी को बिठा लिया था, और हम लोग पहुँच गए प्रयागराज इतने अच्छे से कि कोई दिक्कत नहीं हुई। अब फिर आपका बिल्कुल दिक्कत नहीं, तो थोड़ी बहुत तो ये है कि जब अपन जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन वही है कि आराम से चले चलो, जल्दबाजी मत दिखाओ। अगर कहीं भीड़ लग रही है थोड़ा रुक जाओ, उस मतलब ऐसे गए थे हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग निकल रहे थे और भीड़ ज़्यादा दिख रही थी तो हम लोग उधर रुक जा रहे थे कि इन लोगों को निकल जाने तो फिर हम निकलेंगे। तो वही है कि खुद अपनी सेफ्टी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जल्दबाजी मचाई तो फिर बताओ। यहाँ स्टेशन पे इतनी भीड़ नहीं थी, आप लोग देख सकते हैं स्टेशन पे ज़्यादा नहीं थी। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने चलना शुरू किया, लेकिन ये था कि चलना बहुत था। तो उधर से फिर हम लोगों ने गाड़ी कर ली। भीड़ की ना कहो, भीड़ तो इतनी भैया कम होने का नाम नहीं है, इतने दिन बाद आए फिर भी। मम्मी खुश होती हुई चली जा रही। मम्मी ने भी बहुत मेहनत करी, हद से ज्यादा, गंगा जी स्नान के लिए बहुत मेहनत करी, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। बस ये है कि सावधानी अपनी खुद रखो और अच्छे से।
सब साथ में। तुम हमें छोड़ो, हम तो पकड़े पकड़ जाके बगल में ब्लॉग भी डालना है, ये मेरा हाथ ही नहीं चढ़ा। वैसे तो किनारे किनारे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब चौराहा मिलते हैं, कई चौराहे मिलते हैं, चौराहा मिलते हैं तो वहाँ पे हाथ छूटने का डर रहता है, क्योंकि चारों तरफ का आदमी इधर उधर निकल रहा, तो उधर पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो चौराहे पे जाओ जब भी, तो बस ये है कि हाथ पकड़ लो। हम लोग तो हाथ पकड़े थे एक दूसरे के, तो कि इधर उधर ना हो जाए। फ़ोन सबके पास थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर बता दिया था पहले ही से कि अगर कोई इधर उधर हो जाए। और त्रिवेणी संगम के लिए रास्ता कुछ लोग इधर से जा रहे हैं, लेकिन जा रहा है। और मतलब ये कह दिया था अगर एक दूसरे अलग हो भी जाते हैं तो फ़ोन सबके पास थे। और ये भी कह दिया था कि आसपास पुलिस वाले हैं और बहुत सी मतलब सुविधाएं बहुत अच्छी थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो संगम के लिए जा रहा है अंदर, हाँ, गंगा स्नान करने के लिए। बोलो हर हर महादेव, जय गंगा माई की। और सब लोग जा रहे हैं। और भीड़ आप लोग देख सकते हैं कितनी भयंकर भीड़ है। ये चक्का उल्टो, भोले बाबा ने बुला लिया, पहुंच गए, अब जा रहे हैं। और इधर मतलब अंदर बहुत चलना पड़ रहा था। और वो लोग जो गाड़ी की थी हम लोगों ने, वो लोग कह रहे थे कुछ नहीं, 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। पर एक साइड से मतलब जाना सिर्फ 7-8 किलोमीटर है अंदर तक जाने के लिए। 7 या 8 किलोमीटर चले थे हम लोग एक साइड से, उतना ही मतलब लौटे हैं। और ये लड़की ऐसे गाने बज रहे थे, भजन, माता रानी के भजन बज रहे थे। और ऐसे छोटी सी लड़की और ऐसे, और ये लड़की बिना सहारे के इतने अच्छे से कर रही थी कि मतलब हम लोग खुद सोच रहे थे कि रस्सी पे कैसे चल सकते। और 2-3 जगह ऐसी लड़कियां मिली कि वही ऐसी भजन चल रहे थे और रस्सी पे चल रही थी। लेकिन हमारी तो ये है कि इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि वंश भी बहुत लगा था। और मतलब बच्चों की तो बहुत इच्छा थी खैर, लेकिन हमारी तो इतनी इच्छा थी। और ट्रेन से जब भी चर्चा चलती थी तो ये मना कर देते थे कि ट्रेन से नहीं जाना है, ट्रेन से बहुत भीड़ है, इसलिए नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान को ट्रेन ही से भेजना था, तो मतलब ऐसा कुछ हुआ कि ट्रेन ही से आए। क्योंकि 4 व्हीलर से तो ये कह रहे थे कि ठीक है चली जाओ, लेकिन ट्रेन से तो बिल्कुल स्पष्ट मना करते थे कि ना हम जाएंगे, ना ट्रेन से तुम्हें जाने देंगे। कोई था, भगवान की कृपा हो गई थी, तो मतलब हम लोग आ गए। और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आ गए। बल्कि ट्रेन से जब हम लोग बैठे थे तो दिक्कत लग रहा था कि लौट के कैसे आएंगे, क्या होगा, भरी ट्रेन जा रही। लेकिन भगवान की कृपा रही कि कोई दिक्कत नहीं हुई। और जी एक साथ कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 लोग थे और रस्सी बांधे थे, और बीच में सब लोगों करे थे। और ऐसे ग्रुप हमें कई मिले, कई लोग ऐसी रस्सी बांधे हैं, तो कोई साड़ी बांधे, एक दूसरे की साड़ी मतलब हाथ में बांध ली, किसी ने चुन्नी हाथ में बांध ली, तो बहुत अच्छे से जा रहे थे। और यहाँ पे देखना, आगे हमने आपको दिखाया कि वो लड़की कर रही थी, ये तो और छोटी थी, और ये कर रही थी। अरे क्या चली जाओ सामने। हाँ हाँ, ये सब जाएगी वंश का नाश्ता हो रहा, बिस्किट खा रहे दोनों। थक गए वंश, थक गए सही में, थक गए वंश, तो थक गए वंश, कह रहा थक गए। तुम थक गए? जा रही बस, कपड़ा लटका थोड़ा। तुम देख ले अपन को बड़े लोग करो करो, तुम करो, टाइट पकड़नी।
आप सही है, वो अलग ही दिख रहे हैं। चलो यार। और यहाँ से हम लोगों ने पूजा वूजा का सामान लिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि हम तो घर से ही लेके गए थे पूजा का सामान, लेकिन जो और थोड़ा बहुत लेना था फूल वूल वगैरह तो वो सब ले लिए थे। नदी देखो वो है, देखो कितनी दूर है नदी। नदी बहुत दूर है। क्या कह रहा है? अन्य श्रद्धालु भी घाटों पर सुगमता से पहुंचकर स्नान कर सके। संगम पर भक्त का अत्यधिक दबाव है। घाटों पर प्रेषित किया जाता है। कृपया श्रद्धालुओं एवं स्नानार्थियों को बचाकर जल में डुबकी लगाने, घाट खाली करने एवं अपने गंतव्य को प्रस्थान करने के लिए अनुरोध करें, प्रेरित करें। शीघ्र विस्तार, सुरक्षित प्रस्थान। धन्यवाद। कृपया जो श्रद्धालु एवं स्नानार्थी संगम क्षेत्र में स्नान कर रहे हैं, जल्द स्नान कर घाटों को खाली करने का कष्ट करें। घाटों ठाड़े की तई बस भी आएंगे ऐसे जाने ना हो। ठीक है। और इतना चलने के बाद आ गया था संगम द्वार। तो बस नदी पे मतलब हम आ ही गए थे, लेकिन ये संगम द्वार थोड़ा इधर है, वो कम से कम 1 किलोमीटर अंदर नदी है। तो वही चले गए थे फिर हम लोग। मतलब संगम घाट जब देखा तो इतनी खुशी हुई कि चलो सफल हो गए, पहुंच गए क्योंकि इतना चल चुके थे कि बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि रात भर की जगह और फिर वही है, कहीं जाओ तो थकावट तो हो ही जाती, चलना पड़े, और खाली चढ़ो तो फिर भी ठीक, बैग लेकर चलो तो और बहुत बहुत परेशानी हो रही थी बैग लेकर। और यहाँ पे खम्भों पे नंबर लिखे थे, तो जहाँ पे रुक जाओ, जैसे अपन ने सामान रख लिया वहाँ बैठ गए, तो खम्भे नंबर का ध्यान देना है कि जी खम्भे नंबर पर हम लोग हैं, मतलब एक दूसरे अगर इधर उधर हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब पहुँच गए थे हम लोग संगम घाट, त्रिवेणी मतलब जो बीच में जाना है तो वहाँ तो बिल्कुल बंद कर दिया गया, वहाँ पे मतलब नहीं जाने दिया जा रहा। किनारे पे ही स्नान, मतलब इतने जे दिख रहा है ना, यहाँ तक जाने दे रहा है, उसके आगे जो आगे नदी दिख रही है आपको साफ, उधर नहीं जाने दे रहा है। तो हम लोगों ने थोड़ा अंदर जाके किया था कि बच्चों ने इधर, बच्चों को ज़्यादा हम अंदर नहीं ले गए थे, बच्चों ने पहले कर लिया था, फिर मम्मी को करवा दिया था स्नान, फिर उसके बाद हम लोग गए थे बाद में, क्योंकि हम बैठ गए थे सामान के पास और ये लवा ले गए थे, पहले बच्चों को लवा ले गए थे, फिर मम्मी को करवा लाए थे और फिर उसके बाद हम गए थे। और हमें लग रहा था कि पुलिस वाले मना कर रहे थे कि बार बार नहीं जाने दे रहे थे, तो फिर हमने उनसे सामान मंगवा लिया था पूजा का। पहले हमने सोचा था नहा के फिर कपड़े चेंज करके फिर हम पूजा करेंगे आराम से, लेकिन बार बार वहाँ नहीं जाने दे रहे थे, तो सब लोग तभी पूजा कर रहे थे, तो फिर वही हमने उनसे सामान मंगवा लिया था पूजा का, क्योंकि एक साथ रख दिया था कि अगर हम मंगाए तो दे देना। तो फिर सामान दे गया था, तो फिर वहीं हम लोगों ने हाल की हाल पूजा भी कर ली थी। पहले हम लोग डुबकी लगाए आए थे, फिर पूजा की थी। और हमारी बहुत इच्छा थी कि मतलब हम इनके संग ही जाएं संगम में स्नान करने, क्योंकि ये मना कर रहे थे कि तुम चली जाओ तुम चली जाओ, तो पहले अकेले ही का था हमारा कि अकेले जाना था, और हमारे अंदर से इतनी इच्छा थी कि ये संग में चलें। लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की और माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि मतलब इन जे भी साथ में गए, तो मतलब बहुत अच्छे से फिर हम लोगों ने पूजा कर ली थी। स्नान हुआ देखो स्नान हो गया और यहाँ पे खाना आना खा लिया हम लोगों ने। अब हम लोग निकल रहे, ट्रेन मिल जाएगी तो जैसे ये बहुत चलना भी बहुत है, क्योंकि इधर के लिए चले थे, अब उधर के लिए चलना लौटते समय बच्चा आ रहा है। बैंस हाय बोल दो बैंस। और लौटते समय हम लोगों ने ये वाला रिक्शा कर लिया था, तो खुला था बिल्कुल, तो इतने मज़े आ रहे थे इसमें बैठने में कि मतलब आगे साइकिल थी और पीछे खुली ट्रॉली टाइप की थी, समझ लो उसमें बैठे थे हम लोग।
खूब मज़े आ रहे थे, क्योंकि ऐसे बैठना मतलब पहले बैलगाड़ी चलती थी बहुत समय पहले, जब हम लोग बहुत छोटे थे गांव में बैलगाड़ी चलती थी, बिल्कुल वही वैसे ही लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस वही स्टेशन के लिए बैठ गए थे हम लोग, क्योंकि लग रहा था कि ट्रेन लगी मिल जाएगी तो हम लोग निकल लेंगे। हम लोग अच्छे से स्नान करके आ गए त्रिवेणी का, संगम का। अब हम लोग प्रयागराज से झांसी के लिए निकल रहे हैं। ट्रेन लगी घूम के जाएगी, कटनी होती है, इसलिए हम इसमें नहीं बैठेंगे। जहाँ से डायरेक्ट जाएगी उसी में बैठेंगे। बच्चों की शक्ल देख सकते, पेड़ खा रहे हैं हम लोग, पेड़ बड़े बड़े बैठे, नींद आ रही है। और मम्मी को छोड़ दिया था हम लोगों ने निवाड़ी स्टेशन पे, उनकी गाड़ी आ गई थी लेने, और उसके बाद हम लोग निकल आए थे झांसी। तो वही आ गए थे हम 9:30 बजे तक घर आ गए थे, और बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आए। तो बस अब आप लोग बताना ब्लॉग कैसा लगा। तो अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। और उस साइड से भी हम लोगों को अच्छे से पहले सीटें मिल गई थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि अलग अलग बैठे, सब लोग एक साथ इस साइड से भी बैठे थे, उस साइड से भी बैठे थे, बढ़िया आराम से आए।